अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और ये हमारी रोज़मर्रा की सबसे अहम चीज़ है जिसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन ही नहीं हो सकता। वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ बन चुकी है, जैसा कि पानी। नाज़रीन, हमारे आसपास मौजूद हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देखकर ये लाजमी सोचते होंगे कि आखिर इनको बनाने वाले हाथ कौन से हैं और ये कैसे तैयार की जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की तैयारी पर जो कि इंसान बचपन से लेकर मरते दम तक इस्तेमाल करता रहता है। आपने बहुत कुछ सुना भी होगा इस हवाले से। तो आज हम बात करेंगे बनास्पति की तैयारी पर। काफ़ी लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी को तैयार करने में कोई इतनी रॉकेट साइंस मौजूद नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सरमाया मौजूद है और आप इससे कोई कारोबार करना चाहते हैं और आपको किसी ने गाइड नहीं किया, इस कारोबार की तलाश में हैं, तो आज की ये मेरी 5 मिनट की वीडियो आपकी 5 नस्लों को संवार सकती है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा, जो कि इंतहाई मुफीद मालूमात और कारोबारी आइडिया से भरपूर है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते हैं कि बनास्पति फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। इस सफर का आगाज हम करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों से जिनसे हम भी घी तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, हम मुख्तलिफ बीजों से भी ऑयल को तैयार करते हैं और इस बारे में बहुत सारी और बातें हैं जो कि इतनी दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन हम इन पर भी रोशनी डालेंगे कि इनमें किस हद तक सच्चाई मौजूद है। इसके अलावा नारियल आपने सुना होगा, इससे भी घी और ऑयल तैयार किया जाता है। अगर बात की जाए देसी घी की, जो कि हम घरों में तैयार करते हैं, वो इंतहाई महंगा होता है, जिसके बाइस हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए खाना पकाने और खाना खाने की चीजों में बनास्पति ऑयल ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मार्केट में सस्ते दामों खरीद सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी फैक्ट्री लगाएं या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऑयल कैसे तैयार होता है, तो अब हमारी वीडियो के सफर का आगाज हो चुका है, जहां पे हम आपको इन तमाम मालूमात से आगाह करेंगे। सबसे पहले इन तमाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पाम ट्री, जो इसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसकी एक वजह यह भी है कि ये कोई इतने खास महंगे नहीं होते। जो बड़ी बड़ी इसकी फैक्ट्रियां होती हैं, उन्होंने अपने ही पाम ट्री लगाए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इधर उधर से लेकर इन बीज का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों के साथ इनके मुआहदे भी हुए होते हैं, जहां से वो सालाना और माहाना वार इसके सीड्स को कलेक्ट करते हैं। पाम सीड्स के तेल को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इसको मशीनों में डालकर अच्छे से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद इसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है। ऑयल निकालने के बाद इस ऑयल को बड़े बड़े कड़ाहों या फिर बड़ी बड़ी मशीनें जो कि फैक्ट्रियों में लगी हुई होती हैं, इनमें डालकर अच्छे से पकाया जाता है। पकाने के बाद इन बीजों में जो भी मुज़रे से ज़रात होते हैं, इसको इनमें से निकाल लिया जाता है। ऑयल को फिल्टर कर लिया जाता है और ऑयल को फिल्टर करने के बाद बारी आती है इसको घी बनाने की। घी बनाने के लिए जब ऑयल फिल्टर कर लिया जाता है तो इसको एक बड़े से बर्तन में डाला जाता है, जो कि फैक्ट्रियों में मौजूद होता है। वहां पर डालने के बाद इसको मजीद अच्छे से पकाया जाता है। पकाने के बाद घी थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग और साथ कुछ फ्लेवर भी डाले जाते हैं, जिससे घी के जायके बहुत अच्छे हो जाते हैं। और क्योंकि बीजों के अंदर ऑयल का जो कलर होता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, इसलिए अपनी तरफ से कुछ खास रंग मिलाए जाते हैं। क्योंकि घी के रंग से आप बाखूबी वाकिफ हैं। वो रंग इसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि कुछ देर पकाने के बाद इसमें वाइटामिन शामिल किए जा सकें। विटामिन ए और विटामिन डी की भारी मिकदार इसमें शामिल की जाती है, इसलिए ताकि ये हमारे या हमारी सेहत के लिए कोई नुकसान ना पहुंचाए और हमारी रोजमर्रा का इस्तेमाल इसको फायदामंद बनाता है। इसलिए इसमें विटामिन लाजमी शामिल किए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही लोकल कंपनीज हैं और वो लोकल प्रोडक्शन करती हैं। आपने अक्सर औकात मार्केट में लोकल घी भी देखा होगा, जिसकी कीमत चंद रुपए कम होती है। इसकी एक वजह यह होती है कि वो कंपनीज अपने घी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डालती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जैसा कि मोम और जानवरों की चर्बी। अब इस तरह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको तो बहुत ही इससे फायदा होता है, क्योंकि इनका एक्सपेंस बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि वो मोम इतना खास महंगा नहीं होता और जानवरों की चर्बी भी इनको सस्ते दामों ही मिल जाती है और वह अपने घी की मिकदार को 2 गुना कर लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंसानी जिंदगी की, तो इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो नाजरीन, ये घी और ऑयल की तैयारी जब विटामिन डालकर घी तैयार होता है। नाजरीन, ये है घी और ऑयल की तैयारी। जब विटामिन डालकर घी को
तैयार कर लिया जाता है तो इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। इसको ठंडा करने के बाद बारी आती है इसको पैक करने की। तो इसको खूबसूरत पैकिंग में पैक करने के बाद इसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां हर ब्रांड को अपने अपने दाम के हिसाब से बेच दिया जाता है और हर ब्रांड को महंगे दामों बेचने की कोशिश की जाती है। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें दीजिए इजाजत, अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल।